नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एक व्याख्यान के लिए मैं गया था। वहाँ विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा और सिनेमा। तब मैंने जो बातें कही थीं वही बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि जब 10 वर्ष पहले 2015 में ब्रिटेन में एक फिल्म बनी आधुनिक भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था और एक मलाल भी हुआ था कि भारत में 70-80 वर्षों का सिनेमा हो चुका है, तब किसी भारतीय निर्देशक ने श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार क्यों नहीं किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हालांकि तमिल में 2014 में उन पर एक फिल्म बनी थी, लेकिन बहुत ही ख़राब फिल्म थी ट्रीटमेंट के हिसाब से। और जो इंग्लिश फिल्म थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, वह भी कोई बहुत ग्रेट फिल्म तो नहीं थी, लेकिन उनके इस प्रयास का स्वागत तो अवश्य ही होना था। फिर हम ये विचार करते हैं कि पश्चिम में जैसे वहाँ की ज्ञान परंपरा को लेकर के उनके भीतर एक स्वागत का भाव है, वैसा हमारे सिनेमा या हमारे कला क्षेत्र में नहीं है। वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे अ ब्यूटीफुल माइंड, जो मैथमेटिशियन जॉन नैश के ऊपर आधारित फिल्म थी। आप उस फिल्म को जब आप देखते हैं तो करुणा और आह और आनंद में डूब जाते हैं। आप मुग्ध होकर के उसे देखते हैं और देखने के बाद भी कई दिनों तक उस फिल्म को याद रखते हैं। आप देखिए कि आज़ादी के बाद जो भारत की स्थिति है, जिसमें कि हम सिनेमा, साहित्य, कला सब कुछ देखते हैं, जिस नेहरूवियन आइडियोलॉजी में उसने आँखें खोली हैं, वह हमें क्या दिखाता है? वह एक कल्पना का वायवीय संसार है। समाज की कुरीतियों पर भी वह फिल्में बनाता है, लेकिन वह कभी पलट करके पीछे नहीं देखता। जब पीछे देखता है तो अधिक से अधिक मुग़ल आज़म, अनारकली, ताजमहल, इन सब पर आकर के ठिठक जाता है। उससे पीछे जाने की कोशिश नहीं करता। उसके पास वही गंगा जमनी तहज़ीब वाली संस्कृति है और वह मानता है कि इन्हीं विषयों पर फिल्म बना सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपने इस पर कभी विचार किया है? ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग सिनेमा की अगुवाई कर रहे थे, उनका भारतीय ज्ञान परंपरा या इतिहास या स्मृति से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जिस भाषा का चुनाव किया अपने माध्यम के लिए, क्या वो भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषा थी? एक भाषा में अच्छी गज़ल लिखी जा सकती है, अच्छे गीत लिखे जा सकते हैं, अच्छी पटकथा लिखी जा सकती है, लेकिन उसका ज्ञान परंपरा से ताल्लुक़ तभी होता है जब भाषा सीधे उस संस्कृति से बहुत पहले से जुड़ी होती है। हज़ारों वर्ष प्राचीन संबद्धता ही उसे उस परंपरा से जोड़ सकती है। अगर वह संबद्धता नहीं है तो वह नहीं हो पाएगा। जिस भाषा की संस्कृति अलग थी, जिसने हमेशा अपने आदर्श अलग देखे, वह भला भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषा कैसे हो सकती थी? इसीलिए चाहे कितने ही बड़े शायर हों, वे सब कभी भी व्यास, वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास से अपने आप को नहीं जोड़ते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा जो दर्शन, साहित्य, कला की जो परंपरा थी, उससे उनका जुड़ाव वैसा नहीं था। उस जुड़ाव के लिए किसी ऐसी भाषा को होना था जो सीधी उत्तराधिकारिणी थी उस प्राचीन भाषा की, यानी प्राकृत, संस्कृत और अन्य भाषाओं की। तो उस उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में हम उत्तर भारत में किसी भाषा को देखते हैं तो वह हिंदी भाषा हो सकती थी, हिंदी ही हो सकती थी। हिंदी, जिसे हम कहते हैं कि संस्कृत की बेटी है, हिंदी सिनेमा के लिए उस भाषा का चुनाव नहीं किया गया। उस भाषा के बड़े साहित्यकारों की बड़ी उपेक्षा की गई। इसलिए ज्ञान परंपरा से सीधा कोई संबंध जो है स्थापित नहीं हो पाता है। आप अगर फिल्मों का इतिहास उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी फिल्में बहुत रेयर हैं। दक्षिण भारत में कुछ फिल्में बनी हैं, जैसे आदि शंकराचार्य के जीवन पर जीवी अय्यर या जीएस अय्यर ने एक फ़िल्म बनाई थी 1980 के दशक में। वह एक अच्छी फिल्म है, लेकिन ऐसी गिनी चुनी फिल्में आप देखते हैं। पश्चिम बंगाल में भी रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर फिल्म बनी, लेकिन वैसी फिल्में गिनी चुनी ही मिलती हैं और हिंदी में तो उनका सर्वथा अभाव है। किसी बड़े फलक पर वैसी फिल्में हम नहीं देख पाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 70-80 वर्ष का सिनेमा हो गया हमारा,
1930-40 के दशक से ही सिनेमा परिपक्व होने लगा था। 50 के दशक में तो भारत में सबसे अच्छी फ़िल्में बनने लगी थीं, लेकिन किसी बड़े डायरेक्टर ने रामायण या महाभारत के ऊपर कोई एपिक बनाने का विचार किया नहीं किया, जबकि पश्चिम में आपको ऐसी बड़ी फ़िल्में खूब मिलती हैं। मेरा यह भी मानना है कि ज्ञान परंपरा का सिनेमा से कोई सीधा सरोकार नहीं है, क्योंकि सिनेमा एक अंततः कला है और कला का सीधे उस ज्ञान परंपरा से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। जैसे साहित्य में भी हम आसपास का जीवन देखते हैं मूलतः, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस ज्ञान परंपरा का ही वहन करें, लेकिन यह संभावना साहित्य में हमेशा होती है और यह संभावना सिनेमा में भी होनी चाहिए। यही संभावना जो है सिनेमा को उत्कृष्ट बनाती है। भारत में जैसे हम सत्यजीत राय के बारे में विचार करते हैं, सत्यजीत राय ने कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्री बनाई, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी, अपने पिता को रवींद्रनाथ ठाकुर के ऊपर दक्षिण भारत की नृत्यांगना और शांति निकेतन में कला आदि के जो शिक्षक थे उनके लिए, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई प्रयास नहीं करता है। इसीलिए ज्ञान परंपरा और सिनेमा का हमारे यहाँ कोई उस तरह से ताल्लुक़ स्थापित होता नहीं है। मेरा यह मानना है कि अगर हम सिनेमा न बना सकें तो हमें डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी बड़े निर्देशक को, किसी बड़े सिनेमा से जुड़े व्यक्ति को इस दिशा में प्रयास करना था कि वे भारत की जो 10,000 वर्ष की जीवंत संस्कृति है, संस्कृत साहित्य में जिसका प्रमाण मिलता है, वैदिक युग से लेकर के औपनिषदिक युग और उसके बाद वेदांत से लेकर के ब्राह्मण, आरण्यक, रामायण, महाभारत काल और मौर्य काल से लेकर के प्राचीन भारत और उसके बाद का जो भारत है, उसको समेटता हुआ, उसके दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित करता हुआ, उसके सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक पक्ष को समेटता हुआ भारत की जो ये यात्रा है, उसके ऊपर कोई एक बहुत ही सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती थी, अगर कोई साफ सुथरी दृष्टि वाला निर्देशक रहा होता या विचार करता इस बारे में तो ज़रूर बनता। लेकिन चूँकि वे अपनी संस्कृति से उस तरह से जुड़े हुए लोग थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किए, कभी विचार नहीं किया कि उन्हें कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जो भारत गाथा या भारत के इतिहास को बताता हुआ, उसे समझाता हुआ, उसे दिखाता हुआ हमारे सामने लाता। अब जो नहीं हो सका, नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में इस दिशा में प्रयास होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। लोग अगर करेंगे प्रयास तो निश्चय ही यह स्वागत किया जाएगा भारतीय समाज में। अभी जैसी फिल्में बन रही हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि आज बन रही है, दक्षिण में कुछ फिल्में बन रही हैं, लेकिन वे भी ज्ञान परंपरा से संबद्ध नहीं हैं, वे प्रतिशोधात्मक फिल्में हैं और वे एक भारत का जो प्राचीन वैभव था सम्राटों का, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा वायवीय भी है, वह ज्ञान परंपरा से उस तरह से संबद्ध नहीं है। जैसे हम जिस फिल्म की बात कर रहे थे, ब्यूटीफुल माइंड, या जैसे रामानुजन पर जो फिल्म बनाई थी ब्रिटेन में, वह फिल्म जैसी भी बनी थी, वह भारतीय उस ज्ञान परंपरा का जो है दिग्दर्शन करवा रही थी, मेरा ये कहना है। तो इस पक्ष पर विचार होना चाहिए। अभी भारत में अच्छे और नए जो निर्देशक आ रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वे इस दिशा में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।